वहां भी समय पर तुम एक फल छोड़ दूसरा शरीर लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है। सर्प तो गर्भ में नहीं आता है, वो सिर्फ खल बदलते हैं। वहां तो योग बल की बात होती नहीं है। ये कहाँ की बात है? योग बल की बात यहाँ इस संगम युग की है। योग बल से तुम जाते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ, साक्षात्कार हो जाता है। अभी हम जाकर के छोटा बच्चा बनूंगा। आप एक शरीर छोड़ा आत्मा भाग करके जो छोटे बच्चे में प्रवेश करती है, उस गर्भ को जेल भी नहीं कहा जाता है। क्यों है? गर्भ जेल क्यों नहीं कहा जाता है? दुख नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रकार का गर्भ में भी दुख नहीं होता है। इस दुनिया में तो गर्भ में से निकलने के लिए आत्मा त्राय त्राय करती है, तो उसे गर्भ महल कहा जाता है। पाप तो कोई वहां होता ही नहीं जो गर्भ जेल में भोगना पड़े। इसलिए वहां गर्भ महल में आत्मा बड़े आराम से रहती है। दुख की कोई बात ही नहीं। न तो कोई ऐसी गंदी चीज आदि खाते हैं जिससे बीमारी आदि हो जाए। यहाँ तो बहुत गंध खाते हैं, स्थूल गंध भी खाते हैं और गंदे संकल्पों की भी गंध खाते हैं। उस गंध का असर फिर अंदर बच्चे के ऊपर ही पड़ जाता है। तो बाप वहां नई दुनिया की रस्म आदि सभी समझाए रहे। अच्छा, ये तो तुम जानते हो है कि अच्छे कर्म करते हो है? सबसे ज्यादा अच्छे कर्म तो कौन करते हैं? है? हाँ, देवताएं अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो उनको अच्छा ही मिलेगा। यहां कर्म नीचे वो करेंगे तो फिर नीची प्राप्ति होती है। तो जो जो अच्छा कर्म करता है तो वो जाकर के दूसरे जन्म में बहुत अच्छे कुल में जन्म लेता है। ये बहुत अच्छा कुल क्या हुआ है? एक तो देवताओं का कुल और फिर दूसरा देवताओं का कुल तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण। हाँ, उनको कहेंगे वैष्णव कुल, जो विष्णु की रहबरी में प्रैक्टिकल में पलते हैं, बैकुंठ में रहते हैं। उसको कहते हैं विष्णु लोक। देवलोक नहीं, क्या? विष्णु लोक। तो बहुत अच्छे कुल में जन्म लेता है तो कौन कर्म लेगा? बहुत अच्छे कर्म करता है तो बहुत अच्छे कुल में जन्म लेता है। इन आंखों से जो भी देखते हो उन सभी को भूलते जाओ। क्यों? इन आंखों से जो भी देखते हो वो सभी को भूलते जाओ। अच्छा, इन आंखों से बाप को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हैं? देखते हैं तो कैसे भूले? बापू ने भूले? नहीं, हम जानते हैं बाप का भी जो अभी वर्तमान रूप है वो आगे चल के बदल जाएगा। अभी अपूर्ण है और आगे चल करके संपूर्ण रूप हो जाएगा। तो ये रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो तुम जानते हो कि अभी तो हमें अपने घर जाना है, फिर वापस हम सुखधाम में आवेंगे। बाकी समझो
कि ये तो सभी जैसे कि मरे पड़े हैं। ये सारी दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो, पुरानी दुनिया में सब पुराना ही पुराना है, तमो प्रधान ही तमो प्रधान है, और नई दुनिया में सब सतो प्रधान होगा। तो टेम्परेरी को क्या देखना, आज है और कल नहीं रहेगा। तो ये पुरानी दुनिया, ये शरीर है, ये होंगे ही नहीं, ना ही ये दुनिया रहेगी। तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। जो भी इतने धर्म वाले हैं, ये कोई भी वैरायटी धर्म वाले नहीं रहेंगे, सब चले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया पहले भी नहीं थी, अब फिर नहीं रहेगी। वर्ल्ड की हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तुम अपना राजभाग ले रहे हो, जानते हो कि कल्प कल्प बाप आते हैं राजभाग देने के लिए। तुम भी कहते हो हाँ बाबा, आपसे हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, हमने राजधानी का वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, विश्व का मालिक बनते हो। तो ये तो जानते हो कि सब एक जैसा मर्तबा तो नहीं पा सकते हैं कि सारे ही नारायण बन जाए। ये हो सकता है क्या? हाँ, ये कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा, नंबरवार मर्तबा पावेंगे, और नंबरवार तो होते ही हैं। तो ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल फादर ही पढ़ाने वाला है, और ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई भी दे भी नहीं सकता। क्योंकि स्पिरिट किसको कहा जाता है? स्पिरिट कहा जाता है आत्मा को, और आत्माओं का आत्मिक फादर कौन होगा? आत्मा ही होगा। तो स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, और ये बच्चे भी पढ़ते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वो ही वहीं लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो वो भी पढ़ाने लग जाती है। परंतु बच्ची तो दूसरे घर चली जाएगी। इसलिए यहां तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। क्या नई दुनिया में तो नौकरी करने वालों का सारा मदार है यहाँ की पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया जानती नहीं है। नई दुनिया में जो जितना ऊंचा मर्तबा पावेंगे वो यहाँ की पढ़ाई के आधार पर पावेंगे। लिखा हुआ भी है, भगवान वाच, बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ा ही बनाता हूँ। जैसे देवताओं के चित्र बनाते हैं, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? देवताओं के चित्र बनाते हैं। तो बेसिक पढ़ाई में भी क्या करते थे? हैं? चित्र बनाते थे। म्यूजियम बनाते थे तो म्यूजियम में देवताओं के मॉडल बना के रख देते थे। अब मैं कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ, मॉडल बनाता हूँ या चैतन्य बनाता हूँ? भक्ति मार्ग में देवताओं के चित्र बनाते हैं। तुम तो पढ़ कर के ये ऊंच पद पाते हो, वो भक्ति मार्ग वाले तो मिट्टी के चित्र बनाते रहते हैं। यहां तो पढ़ाई है। वो भक्ति मार्ग वाले ईश्वर को भी नहीं जानते और ईश्वर की पढ़ाई को भी नहीं जानते। आत्मा पढ़ती है, तुम पढ़ाई के संस्कार ले जाते हो। फिर नई दुनिया में तुम नया शरीर लेंगे।
बाकी कोई कोई बच्चों के शरीर भी छूट जाते हैं, फिर भी वो पढ़े हुए के अनुसार जरूर स्वर्ग में आ जाएंगे, पढ़ाई के अनुसार ही पद पावेंगे, कोई की कमाई व्यर्थ नहीं जाएगी। वहां दुनिया में जो नॉलेज पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं और मर जाए तो व्यर्थ चला जाता है। तो ये तुम्हारी अविनाशी कमाई है, इसका विनाश नहीं हो सकता। कहेंगे आगे चल करके फिर आवेंगे, जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं आगे चल करके जन्म लेंगे और आवेंगे, जावेंगे कहाँ? क्योंकि ये एक ही हट्टी है, फिर भी आते रहेंगे। ये पुराना शरीर छोड़ करके जा करके हम नई दुनिया में पहुंचेंगे। सतयुग में शरीर ऐसे ही छोड़ते हैं कि बस एक कल छोड़ी दूसरी लेते हैं। उनको तो झट पता पड़ जाता है कि अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं। यहाँ भी कोई सतो प्रधान मनुष्य होते हैं तो उनको पहले से क्या पता चल जाता है कि हम इतने दिन में शरीर छोड़ देंगे। तो ऐसे ही सतयुग में होता है, एक शरीर से आत्मा निकल करके दूसरे गर्भ महल में प्रवेश करती है। बाकी जेल आदि की वहां कोई बात नहीं होती है। गर्भ में वहां आत्मा चिल्लाती नहीं है कि हमको निकालो, त्राही त्राही नहीं करती है। तो ये भी एक मिसाल देते हैं, गर्भ महल में बैठा, उनको बाहर निकालने के लिए दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर तो आना ही पड़ता है ना। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का चक्र भी बताया। जानते हो, बाप से हमको स्वर्ग का सुखों का वर्षा लेना जरूर है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, ये देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़ करके चली जाती है, फिर जाकर के दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। 60-68 की वाणी का दूसरा पेज। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वहां गर्भ में तो रावण के वश में है, क्योंकि विकारों के वश में जेल में जाते हैं। वहां नई दुनिया में तो रावण होता ही नहीं है, तो गर्भ जेल की बात भी नहीं होती है। वहां गर्भ में भी दुख नहीं होता है, तो सुख की दुनिया है ना, दुख की तो कोई भी बात नहीं होती। जब बूढ़े होते हैं तो पता पड़ता है अभी हम शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करेंगे, तो वहां डर की कोई बात नहीं रहती, क्योंकि वहां तो देह अभिमान होता ही नहीं है। देह अभिमान होता है तो डर पैदा होता है, आत्मा अभिमानी है तो डर की बात ही नहीं, निडर हो जाते। तो डर का भी दुख वहां नहीं होता है। बाप आकर के तुमको ऐसे अपार सुखों में ले